Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. कोरोना वायरस के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस भी कहर बरपा रहा है। अब तक मरीजों की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई है। 54 मरीजों की आंखें भी निकालनी पड़ी हैं, जबकि 80 लोगों ने जान गंवा दी है। हकीकत यह है कि अब तक इसका मुकम्मल इलाज ठीक से शुरू नहीं हो सका है। बड़े शहरों में तो तत्काल इलाज भी मिल रहा है, लेकिन छोटे शहरों में मरीजों को सिर्फ रेफर किया जा रहा है। पता लगाएं कहां से आया कोरोना, नहीं तो कोविड-26, कोविड-32 का सामना करने को रहें तैयार, अमेरिकी विशेषज्ञों की चेतावनी। लोग कोविड-19 का इलाज भली भांत करा सके, इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पीएसबी द्वारा 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते यह फैसला लिया गया है और इसकी घोषणा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि पीएसबी वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशन भोगियों को कोविड के इलाज के लिए 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेगा। भारत कुछ ही दिनों में 2 कोरोना वैक्सीन को मिलाकर एक वैक्सीन बनाने की योजना पर काम शुरू करने वाला है। 2 वैक्सीन को मिलाकर यह देखा जाएगा कि क्या यह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में सहायक है। इस बात की जानकारी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के तहत काम करने वाली कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने दी। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद पर गहराए विवाद से योग गुरु बाबा रामदेव पीछे हटने के मूड में कतई नहीं दिख रहे। अब उन्होंने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का एक वीडियो शेयर कर एलोपैथी पर तंज कसा है। बाबा रामदेव ने अक्षय कुमार के 2 वीडियो शेयर करते हुए उनकी ही बात को कैप्शन में लिखा है। बाबा रामदेव ने लिखा, आप अपनी बॉडी के खुद ब्रांड एम्बेसडर बने, सिंपल और हेल्दी लाइफ जिए। आओ दुनिया को दिखा देते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी योग व आयुर्वेद में जो ताकत है वह किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शन में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि रूस के कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक वी की पहली खेप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जून में मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में एग्रेसिव टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति के साथ कोविड-19 की रोकथाम का अभियान चलाया जा रहा है। टेस्ट की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी के साथ कुल एक्टिव केसों व कोविड के प्रतिदिन के मामलों में कमी आ रही है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हमारी जिम्मेदारी व राष्ट्रधर्म बनता है कि हम टेस्ट कराने से परहेज न करें और वैक्सीन लगवाने से न कतराएं। वैक्सीन हमें एक सुरक्षा कवच देगी। अगर हम इसका पालन करेंगे तो यह थर्ड वेव को रोकने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश में एथेनॉल प्लांट स्थापना हेतु सिंगल विंडो प्रणाली तहत ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने के निर्देश। उद्यमियों के आवेदन पर 15 दिन में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश। कार्रवाई पूरी न होने की स्थिति में डीम्ड स्वीकृति के आधार पर प्लांट की स्थापना की अनुमति होगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। यूपी के अजमल हुसैन जैदी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। यूपी, केरल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से 6 उपाध्यक्ष बनाए गए। यूपी के डॉक्टर इफ्तेखार अहमद जावेद को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। क्रेडिट कार्ड पर बोनस पॉइंट देकर देश भर के 250 से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक गैंग के 3 आरोपियों को साइबर सेल दिल्ली ने पकड़ लिया। इन आरोपियों की पहचान गैंग के सरगना विकास झा 31 वर्षीय, हिमांशु उर्फ सोनू 27 वर्षीय और अविनाश कुमार उर्फ मुन्ना 36 वर्षीय के रूप में हुई है। प्लेन से जाया करते थे बैंक। इन आरोपियों ने देश के कई राज्यों में फर्जी आईडी के आधार पर अकाउंट खोले हुए हैं। ये हवाई जहाज और कार से जाकर उन राज्यों में ठगी की रकम निकालते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, 39 सिम कार्ड, 12 बैंक खाते, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, 85,000 कैश और कुछ फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कल वर्चुअल होगी। भारत और चीन के विदेश मंत्री भी होंगे शामिल। कोविड और वैक्सीन सहयोग पर होगी चर्चा। इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है। इजराइल के राष्ट्रवादी कट्टरपंथी नेता नफ्ताली बेनेट ने ऐलान किया है कि वह एक संभावित गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेंगे, जिससे देश में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता खत्म हो सकती है। दक्षिणपंथी नेता नेतन्याहू के विरोध में सांसदों का गठबंधन बनाने की समय सीमा बुधवार को खत्म हो रही है। उससे पहले ही इस गठबंधन को लेकर बातचीत तेज हो गई है। हाल ही में गाजा पट्टी में इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास के साथ सैन्य संघर्ष के बाद इजराइल में विपक्ष की गतिविधियों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड की बुधवार को होने वाली वर्चुअल बैठक में भारत की टी20 विश्व कप की मेजबानी का निर्णय टलना तय है, क्योंकि बीसीसीआई इस पर अंतिम फैसला करने के लिए 1 महीने का समय मांगेगा।
पहले यह फैसला किया गया था कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली स्वयं इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन अब पता चला है कि वह ऑनलाइन ही इसमें भाग लेंगे तथा इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर अमीरात क्रिकेट बोर्ड से चर्चा करने के लिए बुधवार को यूएई रवाना होंगे। बैठक में किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं है तथा 1 जुलाई के बाद बीसीसीआई एक अन्य विशेष आम बैठक बुलाएगा। भारतीय दंड विधान में शामिल देशद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज करने के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है जब हम देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करें। कोर्ट ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश के 2 तेलुगु चैनलों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि उसे समाचार चैनलों TV5 और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.